एक बार की बात है, कृष्णापुर नाम के एक गांव में लाली नाम की एक औरत रहा करती थी। उस गांव के बाजार पर उसकी पानी पूरी की दुकान थी। उसके बनाए गए पानी पूरी पूरे बाजार में मशहूर थी। जो एक बार खाता वो बार बार आता। वो लाली दीदी, हमको भी पानी पूरी खिलाव। अरे वाह, तू तो बड़ी दिन बाद दुकान पर पानी पूरी खाने आया है। कहाँ चला गया था? कहीं नहीं दीदी, कुछ काम से अपने ससुराल चला गया था। पर एक बात कहूँ, मेरे ससुरारी के बाजार पर सब कुछ मिलता था, पर आपके जैसा पानी पूरी खिलाने वाला नहीं था। ये तो सारे बाजार वालों का प्यार है कि सबको मेरा पानी पूरी सबको पसंद आता है। आनंद से बैठकर खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वाह वाह, क्या स्वाद है दीदी। पानी पूरी का पानी बहुत टेस्टी है। चलता हूँ दीदी, नमस्ते। इसी तरह लोग आते, लाली के और उनके चटपटे स्वाद भरी पानी पूरी का तारीफ करते रहते। एक दिन लाली के दुकान के सामने भंडारी अपनी दुकान लगा देता है, लेकिन वो देखता है कि कोई भी उसके दुकान पर पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सब लाली के ही दुकान पर जा रहे हैं और लाली की दुकान पर ग्राहक का भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। ओह, लगता है इस लाली का कुछ करना पड़ेगा। इस तरह चलता रहा तो मैं पूरी तरह से घाटे में चला जाऊंगा और एक औरत ने मुझे घाटे में पहुंचाएगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। इसका दुकान तो बंद करवाना पड़ेगा। इसके बाद भंडारी अपने दोस्त राजू को लाली के दुकान पर पानी पूरी खाने भेजता है। एक प्लेट हमको भी पानी पूरी खिलाओ। राजू चुपके से पानी पूरी में कुछ शीशे का टुकड़ा डाल दिया। अरे भाई, ये देखो, पानी पूरी में शीशे का टुकड़ा। अरे इतना लापरवाह हो तुम। अभी मैं तुम्हारी शीशे वाला पानी पूरी खाकर मर जाता तब। रुको, अभी बताता हूँ पुलिस को ये सब। इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सब बता देता है। सुनो लाली, कल से तुम्हारा ये पानी पूरी का ठेला दिखना नहीं चाहिए, समझी? तुम्हारी इस लापरवाही से किसी की जान चली जाती। साहब, मुझे नहीं पता मेरे पानी पूरी में शीशा कहाँ से आया। मैं तो कई सालों से पानी पूरी बेच रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ साहब। अरे दादा, तो क्या कहना चाहती हो? हम डाले हैं अरे पानी पूरी में शीशे के टुकड़े आए। नहीं भैया, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सुनो साहब, इसकी उम्र खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता इसका इस तरह काम करना सबके लिए ठीक रहेगा। आपसे गुजारिश है, आप अपने हिसाब से फैसला ले, सबके भलाई को ध्यान में रखते हुए। देखो लाली, कल से तुम्हारा दुकान यहाँ नहीं लगेगा। आई ऑर्डर यू। इसके बाद दरोगा वहां से चले गए। लाली ने अपनी दुकान बंद की और घर जाने लगी। रास्ते भर वो रोई जा रही थी और सोची जा रही थी। तभी अचानक बाजार के सड़क पार करते वक्त एक गाड़ी ने लाली को धक्का मार दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लाली अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। कि मेरे साथ क्या हो गया भगवान? हम पूरी जिंदगी ईमानदारी और लोगों को भलाई करते हुए गुजारी और आपकी सदैव भक्ति की, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद लाली जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक आसमान से लाली को आवाज सुनाई दी। लाली मत रो, तेरे साथ जिन लोगों ने ये सब किया है उनको इसका सजा जरूर मिलेगा और वो सजा उन्हें तू देगी। कौन है वह? जो तुम्हारी दुकान में उस दिन आदमी आया था। ये सब उसने तुम्हारी दुकान के सामने नाया दुकान के मालिक के कहने पर किया था। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उन लोगों ने अपने फायदे और मतलब के लिए मेरी जिंदगी और मेरी जीवन भर की मेहनत को खत्म कर दिया। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद राजू अपने स्कूटी पर बैठकर पास वाली गांव से आ रहा होता है। तभी अचानक उसकी स्कूटी का तेल खत्म हो जाता है। हे भगवान, इस गाड़ी का तेल अभी ही खत्म होना था। क्या करूं? थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। इसके बाद राजू स्कूटी पकड़कर पैदल रास्ते पर आगे जाने लगता है। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दिया। कौन है? कौन है? बोलता क्यों नहीं कौन है? यहाँ। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं इस खटारा गाड़ी के साथ। इसके बाद राजू अपनी स्कूटी वहीं छोड़कर घर के लिए भाग गया। क्या हुआ जी? क्यों हांफते हुए आ रहे हैं? रास्ते में कुछ देख लिए क्या? नहीं, सब ठीक है। देखूंगा क्या? तुम जाओ, जल्दी से खाना लगाओ। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ तब तक। इसके बाद राजू नलका पर हाथ मुंह धोने जाता है। तभी नलका से अचानक खून निकलने लगता है।
राजू जैसे ही नलका से खून निकलते देखता है, वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, खून खून। उसी समय उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है। ए जी, सब ठीक का तो है, क्यों चिल्लाए आप? खून? कैसा खून? कुछ भी तो नहीं है। ये देखिए कितना साफ पानी आ रहा है। आप अंदर चलिए, खाना खा लीजिए। आप बहुत थक गए हैं, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही राजू खाना को देखता है, खाने में बहुत सारे शीशे के टुकड़े मिले हैं। राजू ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब राजू को होश आता है तो वो देखता है वो एक बहुत बड़े घने जंगल में है। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं बताऊं क्या बिगाड़ा है? तूने मेरी जिंदगी भर की मेहनत और मेरी जान पल भर में खत्म कर दिया। सबके सामने बेइज्जत किया, अपनी स्वार्थ के लिए मेरी रोजी रोटी छीन लिया। आज तेरे वजह से इस हालत में हूँ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने ये सब अपने दोस्त के कहने पर किया था। मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। कोई तुमसे कुछ भी कहेगा तू मान जाएगा। आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझा? इसके बाद लाली राजू का सर धड़ से काटकर मार देती है। उसके बाद भंडारी अपने दुकान पर काम करते करते एक दो पानी पूरी वो भी खा लेता है। जैसे ही भंडारी पानी पूरी खाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो देखता है कि उसके पानी पूरी में बहुत सारे शीशे का टुकड़ा मिले हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पानी पूरी में शीशे का टुकड़ा कहाँ से आया? मैंने जब खाया तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद भंडारी डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर को सारी बातें बताता है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र खत्म हो गया, इसीलिए तुम्हें अब इतनी मेहनत वाली काम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। क्या पता तुम्हारी ध्यान चीजों से हट गया हो, कुछ और सोचकर कुछ और डाल रहे हो। आज तो ये तुम्हारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये सब काम बंद कर दो और कुछ ऐसा काम करो किसी दूसरों का नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद भंडारी दवाई लेकर घर चला जाता है। भंडारी की पत्नी भंडारी को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ जी? आप ठीक तो है ना? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया था, दवाई भी लाया हूँ। जाओ खाना खाकर सो जाओ। उसके बाद भंडारी सो जाता है। आधी रात को भंडारी को सपना आता है और वो एक चुड़ैल के सामने खड़ा है और भागने की कोशिश कर रहा है और भाग नहीं पा रहा है क्योंकि पीछे से चुड़ैल पकड़ी है। इसके बाद लाली जैसे ही भंडारी को पैर से मारती है, तुरंत भंडारी का आंख खुल जाती है। वो देखता है उसके सामने लाली चुड़ैल खड़ी है। तुम? हाँ, मैं पहचाना। जब भगवान किसी की पापों का सजा देना चाहता है ना, तब वो हर काम करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तुझे तेरे पापों का सजा मैं दूंगी, समझा तू? तेरे वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरी जान भी गंवानी पड़ी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझा? मैं मानता हूँ मैंने गलती किया है, पर जो होना था हो गया। अब तुमसे माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो हमको। जीवन में ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा, माफ कर दो। जानबूझकर अपनी स्वार्थ के लिए किसी के इज्जत और जीवन से खेलना गलती नहीं कहलाती, बल्कि पाप किया है तू। आज तुम्हें मरना होगा। इसके बाद लाली चुड़ैल भंडारी को खंजर से खोप कर उसके ही घर में मार देती है। उसके बाद लाली को हमेशा के लिए चुड़ैल योनि से मुक्ति मिल जाती है और उनके आत्मा को शांति मिल जाती है।